नमस्कार। कॉमन सेंस का एक खास एपिसोड जिसमें मैं विकास मिश्रा चर्चा करूंगा खुला और ट्रिपल तलाक पे। और हम जारी रखेंगे अपने डिस्कशंस में, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कानून की जो बाध्यताएं हैं वो मुस्लिम महिलाओं के जीवन को और भी कठिनाई में लेके आ रही हैं। एक खबर है जो कि द प्रिंट में छपा है, उसका हवाला देते हुए मैं इस पूरे एपिसोड को आगे बढ़ाऊंगा। और ये कोशिश करूंगा कि हम और आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकें कि क्या सोशल सिस्टम में ये बाध्यता जरूरी है, या फिर राजनीतिक एक संकल्प जरूरी है जो कि मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को और ज़्यादा अच्छे से सुधार सके। तो आइए हम चलते हैं, पहले प्रिंट के उस खबर पे चलते हैं और उसकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम आगे इस केस को और अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंट से एक न्यूज आई हुई है जिसको हम बताना चाहेंगे। मुस्लिम मैन हैव फाउंड अ वे अराउंड द मोदीज ट्रिपल तलाक बैन, टॉर्चर वाइफ टू गिव खुला। अब ये आप देखिए, जो मज़ेदार वाली बात ये है कि मोदीज ट्रिपल तलाक बैन, टॉर्चर वाइफ टू गिव खुला। तो ये यही जो चीज़ है वो मैं हाईलाइट भी करना चाह रहा था। अभी एक पूरी खबर को हम थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ, अमीना रिमेंबर्स द इवनिंग हर हस्बैंड क्लाइम्ड onto the roof of the rented room. She was taking refuge in the threat to kill her if she did not seek a voluntary divorce और खुला। तो पहले तो ये बता दूं कि खुला मतलब वॉलेंट्री डिवोर्स हुआ, जो कि मुस्लिम मेंस आर आस्किंग टू मुस्लिम वुमेन्स, अपने अपने वाइफ से ये अब डिमांड कर रहे हैं। आफ्टर ईयर्स ऑफ अब्यूज एंड थ्रेट्स शी फाइनली अप्रोच्ड द शाहीन वुमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन इन द हैदराबाद ओल्ड सिटी। अब ये देखिए, ये एसोसिएशंस का भी नाम आ गया, जिसमें शाहीन वुमेन रिसोर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशंस, जो कि हैदराबाद में बिलोंग करती है, इसका डिटेल दिया गया है। But that khula, the non-profit, has been received a single case of instant or talaq, triple talaq, or talake biddat ever since 2019, when the hugely contentious ban on the practice was enforced by the Narendra Modi government. Instead, its office is now full of women like Amina seeking a khulla divorce, exposing what a section of lawyer and activists call a flawed legislation. It is growing and worrisome trend, says Jamila Nishad, फाउंडर ऑफ द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये देखते जाइए, ये पूरी कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। अब अगर आप कोई, मैं यहाँ पे दिखाना इसीलिए मैं चाह रहा था कि आपको ये क्लैरिटी से मिलता जाए कि ऐसा क्या लॉ में खामी है या हमारे सोशल सिस्टम में खामी है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लॉ की वजह से ही जो सोशल सिस्टम ऐसा खत्म हो गया कि अब मुस्लिम वुमेन और टॉर्चर हो रही है खुला करने के लिए। सीरियसली इट्स अ वेरी, मतलब हमारे मेरे कॉमन सेंस में तो ऐसा कोई समझ में नहीं आता कि हम अपने सोशल सिस्टम को सुधारने के बजाय हम उस पॉलिटिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं जो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे पढ़िए इसको, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि it is growing and worrisome trend, says Jamila Nisat, founder of the non-profit, which has recorded a rise in the cases of women being tortured physically and mentally by their husband to such an extent that they are forced to take the khula route of separation. Many in the BJP and the Modi government say the transformative ban on the regressive practice of triple talaq would reduce century-old injustice and torture of Muslim women. Instead, many women in Hyderabad are experiencing just the opposite. In an ominous affidavit in the Supreme Court against the ban on shortcut divorce, the All India Muslim Personal Law Board had in 2017 urged that it might force Muslim men to resort to murdering their wives or burning them alive. कमाल की बात। अब इससे ज़्यादा आपको पेटिशंस में मैं कुछ बताना भी नहीं चाहूँगा। आगे आप द प्रिंट का पूरा मैटर आप पढ़ सकते हैं। बट एक सोसाइटी के लिए
एक अपना कॉमन सेंस हम अगर खोलें, तो कैन वी एडमिट दैट मुस्लिम मेंस आर इनह्यूमन? हम समझ लें कि मुस्लिम मेंस राक्षस हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर ट्रिपल तलाक में अगर बैन होगा तो वो खुला के लिए टॉर्चर करेंगे, दे विल किल देयर वाइफ्स, और रेदर देन टू आज फिंगर ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, कि आप अपने मुस्लिम मेन के ऊपर उंगली उठाने के बजाय आप ये बता रहे हैं कि ट्रिपल तलाक की वजह से ये खुला हुआ। मेरे ख्याल से ये तो बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी है। इस कॉन्स्पिरेसी इस कॉन्स्पिरेसी में आप समझिए कि इतना जल्दी ये सारा मुद्दा जो है सो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर उस पर चर्चा भी करी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि ट्रिपल तलाक की वजह से अब खुला में ज़्यादा मूवमेंट आ गया। सीरियसली इट्स अ वेरी, मतलब मुझे तो नहीं लगता। अब आपका क्या कॉमन सेंस है ये तो आप लोग जानेंगे, और आप लोग इस पर प्रकाश डालेंगे। मेरा कंसर्न था कि मैं इस पॉइंट को आपके सामने रखूं कि विच वन इज मोर डेंजरस, खुला और ट्रिपल तलाक। मेरे ख्याल से ये दोनों ही सिस्टम हैं। इस सिस्टम के पीछे जो लाचारी है उसको उजागर करने की हमें ज़रूरत है। जो एकदम सड़ा गला सिस्टम हो चुका है मुस्लिम लॉ बोर्ड्स का, यूनिफॉर्म सिविल कोड के शायद आने से इसका रास्ता निकल सके। अदरवाइज ये होता रहेगा खुला के, आप खुला बंद कर देंगे तो कुछ और निकल के आ जाएगा। ट्रिपल तलाक बंद किया तो खुला आया तो फिर कुछ और आ जाएगा। और ये बताने की बार बार चेष्टा भी करी जा रही है मुस्लिम सोसाइटी के द्वारा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग और मारेंगे हमें। तो अब ये क्वेश्चंस आपके पाले में है, आप लोगों के समझ में आने की बात है कि आप इसको कैसे देखते हैं, और इस सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस की उसको किस तरफ से आप अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं। मैं विकास मीडिया, जन मीडिया टीवी से कॉमन सेंस के इस एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।